नमस्कार। आपने जीवन में कई कथाएं सुनी होगी, पर आज हम बात कर रहे हैं ज्ञान और कर्म के एक ऐसे संगम की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हम सब मानते हैं कि भगवान शिव सबसे सरल हैं, पर क्या हमने उन्हें पाने का रास्ता जटिल बना दिया है? क्या आपको लगता है कि आपकी पूजा, आपका जप, पर हम सब मानते हैं कि भगवान शिव सबसे सरल हैं, पर क्या हमने उन्हें पाने का रास्ता जटिल बना दिया? क्या आपको लगता है कि आपकी पूजा, आपका जाप आपके दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं? आज हम आपको एक गांव की कहानी सुनाएंगे जहां अंधेरा छाया था, पर एक साधारण सी चर्चा ने उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह कहानी है शिव चर्चा की, या गहरे ज्ञान की, जो आपको सिखाएगा कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि आपके घर और आपके कर्मों में निवास करती है। बात है शांतिपुर नाम के गांव की। नाम शांति था, पर वहां अशांति का वास था। गांव का नौजवान रमेश मेहनती था, पर वह शराब की लत से पूरी तरह फंस चुका था। घर में माँ बूढ़ी थी, पिता चल बसे थे। रमेश ने अपनी माँ से झूठ बोलना, घर में कलह करना और काम से भागना शुरू कर दिया था। रमेश के घर की गरीबी और बढ़ गई थी। रमेश ने डर कर कई जटिल पूजाएं करवाई, हफ्तों तक उपवास भी रखा, पर व्यसन लत नहीं छुआ। सोचता था, हे शिव, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, फिर क्यों मुझे यह नर्क भोगना पड़ रहा है? उसे लगता था कि भगवान शिव बहुत दूर है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वह और अधिक धन, अधिक बलिदान नहीं दे सकता। रमेश हार चुका था। यह केवल रमेश की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो भक्ति को जटिलता से जोड़ के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन रमेश के दूर के मामा गांव आए। उन्होंने रमेश की हालत देखी और बोला, रमेश, तुम भटक गए हो। शिव सबसे सरल है और उन्हें पाने का रास्ता भी सरल है। तुम्हें पूजा अनुष्ठान की नहीं बल्कि सच्चे चर्चा की जरूरत है। मामा ने बताया कि यह ज्ञान परम पूजनीय साहब राम जी के द्वारा शुरू की गई शिव चर्चा में है। साहब राम जी ने कहा, सबसे बड़ा अनुष्ठान भगवान की महिमा और सच्चाई पर बात करना, चर्चा करना है। मामा ने रमेश से कहा कि वह गांव के कुछ अन्य लोगों को इकट्ठा करे और सादगी से बैठकर सिर्फ शिव के सत्य पर बात करे। रमेश ने बेमन से अगले मंगलवार को कुछ लोगों को इकट्ठा किया। पहली ही चर्चा में मामा ने महाभारत की वह कलजयी कथा सुनाई जो बताती है कि सच्ची भक्ति कहाँ निवास। उन्होंने क्रोधित ब्राह्मण की कहानी सुनाई जिसने अपने अहंकार के चलते एक बगुलों को जला के मार दिया था, और फिर एक साधारण गृहस्थ स्त्री ने कैसे उसे सिखाया कि अपने धर्म कर्तव्य को निभाना हजारों जाप से ज्यादा शक्तिशाली है। और अंत में उस स्त्री ने ब्राह्मण को एक धर्मी कसाई धर्म व्याध के पास भेजा। ब्राह्मण हैरान था, पर कसाई ने उसे सबसे बड़ा ज्ञान दिया, सच्चा धर्म जो मंदिर में नहीं बल्कि बाजार में है। सच्ची पूजा श्लोकों में नहीं बल्कि सत्य निष्ठा से अपना कर्म करने में है। और सबसे बड़ा स्वर्ग माता पिता की निस्वार्थ सेवा है। रमेश के कान खड़े हो गए। उसे लगा जैसे यह कहानी सीधी उसी से बात कर रही है। उसने पूजा तो बहुत की, पर कभी ईमानदारी से कर्म नहीं किया। वह हमेशा अपनी माँ का दिल दुखाया। अगले दिन रमेश ने शिव चर्चा के 3 सूत्रों को अपनाकर अपना जीवन बदल दिया। पहला सूत्र, नशा मुक्त सत्य जीवन। रमेश ने अपने शराबी रथ को बोतल तोड़ दी। उसे प्रतिज्ञा ली कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। शिव चर्चा ने उसे सिखाया कि शरीर में माया को जगा दोगे तो शिव को वास नहीं करा पाओगे। दूसरा सूत्र, रुद्राक्ष और संकल्प। उसने मामा से रुद्राक्ष लिया और संकल्प लिया कि वह अपनी निस्वार्थ सेवा को ही शिव की भक्ति मानेगा। रुद्राक्ष अब से माला नहीं बल्कि उसके सत्य निष्ठा का प्रमाण है। तीसरा सूत्र, रमेश सीधा माँ के पास गया, उनके पांव छुए और पहली बार सच्चे मन से माफी मांगा। उसने पूरी ईमानदारी से किसानी का काम फिर से शुरू कर दिया। शिव ने उसे जटिल मंत्र नहीं दिए बल्कि उसके जीवन को सरल बना दिया। कुछ महीनों में रमेश का पूरा जीवन बदल गया। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह शिव चर्चा के सिद्धांतों पर जीता जागता उदाहरण बन गया। रमेश को देखकर गांव के भी युवक नशा छोड़कर चर्चा से जुड़ गए। शांतिपुर में अब सच में शांति थी, क्योंकि वहां के लोग ने सीख लिया था कि शिव की किसी खास जाति या अमीर की नहीं है। सच्ची भक्ति में कोई पाखंड या दिखावा नहीं होता। आपका काम, आपकी सेवा, आपका निस्वार्थ कर्म ही है।
आपकी सबसे बड़ी पूजा है। यही है शिव चर्चा का गहरा ज्ञान, सरलता में ही परम सत्य। अगली बार जब आप शिव का नाम ली तो याद रखें, आपकी नीयत और आपका कर्म ही आपका सच्चा अनुष्ठान है। कमेंट में जय शिव चर्चा लिखें और इस सत्य को अपने जीवन में उतारें।